हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा क्वेश्चन है ये। कहाँ गया क्वेश्चन मेरा? सॉर्ट द कैरेक्टर बाय इट्स फ्रीक्वेंसी। ओके, इस क्वेश्चन में हमें एक स्ट्रिंग एस गिवन होगी। हमें क्या करना है, उस स्ट्रिंग एस को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी काउंट, कि जो कैरेक्टर जितनी ज़्यादा बार आया है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है फ्रीक्वेंसी के काउंट के हिसाब से। कि कोई कैरेक्टर 2 बार आया तो उसको पहले लिखेंगे, फिर जो कैरेक्टर 1 बार आया उसको उसके बाद लिखेंगे, एंड सो ऑन। ओके, कैसे करेंगे समझ लो। हमारे पास ये एक स्ट्रिंग गिवन है एस। मेरे पास ये एक एस स्ट्रिंग गिवन है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे ई 2 बार आया है, यहाँ पे मेरा ई जो है, ई की फ्रीक्वेंसी काउंट 2 है, आर की फ्रीक्वेंसी काउंट 1 है, और टी की फ्रीक्वेंसी काउंट भी 1 है। तो इसमें इस स्ट्रिंग का जब मैं सॉर्ट करके इसको रिटर्न करूँगी तो मेरे पास क्या रिटर्न होगा? ई, ई, आर एंड टी। ओके, ये रिटर्न होगा। ठीक है, तो बस मुझे यही करना है। अब हम कैसे करेंगे? हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, बहुत ही ईजी अप्रोच बता रही हूँ आपको। इसको या तो हैश मैप से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इतना बेसिक सोल्यूशन बताती हूँ। हम क्या करेंगे, एक एरे बना लेंगे। कितने साइज का? 256। हम एक एरे बना लेंगे 256 साइज का। क्योंकि 256 साइज का क्योंकि जो हमारा स्ट्रिंग है उसमें जो कैरेक्टर्स है वो या तो स्मॉल लेटर्स हो गए या तो कैपिटल लेटर्स हो गए। ओके, हमारा जो एरे है उसमें जो भी कैरेक्टर्स हो गए वो तो स्मॉल हो गए या कैपिटल हो गए। तो ऐसे हमारे पास या 256 कैरेक्टर्स में से ही कोई कैरेक्टर्स हो गए, कोई इंटीजर तो होगा नहीं। इसलिए हमने 256 साइज का एक एरे बना लिया। हम क्या करेंगे, जिसमें जिसमें हर एक इंडेक्स क्या बताएगा उसकी, हर एक इंडेक्स क्या बताएगा वहाँ पे उसकी अस्काई वैल्यू बताएगा। अस्काई वैल्यू बताएगा। अस्काई वैल्यू पता है ना सबको क्या होती है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए, कैपिटल ए की मेरी अस्काई वैल्यू क्या होती है? 65 होती है, आई थिंक सो। हाँ, ठीक है। तो वही, अगर मैं अब और फिर मैं क्या करूँगी, स्ट्रिंग में आइटरेट करूँगी, टी पे जाऊँगी, तो यहाँ पे मेरी टी की अस्काई वैल्यू वाली पोजीशन पे जाके मेरा मेरी जो वैल्यू है वो इनिशियली वो एरे में ज़ीरो होगा सारे इंडेक्स पे, क्योंकि स्ट्रिंग में कोई भी कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे और मैं स्ट्रिंग एस में आइटरेट करूँगी, टी में जाऊँगी, टी की एस का वैल्यू फॉर एग्जांपल मुझे अभी याद नहीं कितनी है, फॉर एग्जांपल 42 है। ठीक है, 42 है। तो मैं एरे के 42 इंडेक्स में जाके टी का काउंट बढ़ा के जीरो से क्या कर दूंगी, 1 कर दूंगी। सिमिलरली आर का और सिमिलरली ए का। तो देखो मैंने यही कर दिया है। ये 256 साइज का कोई एरे है जिसमें यहाँ पे ये ए की एस का वैल्यू, मतलब ए वाले इंडेक्स पे, ई वाले इंडेक्स पे उसका फ्रीक्वेंसी काउंट मैंने 2 कर दिया, ये आर पे और ये टी पे ऐसे मैंने कर दिया। ठीक है, इतना हो गया। इतने होने के बाद अब मैं क्या करूँगी, अब मैं अपना एक वेरिएबल बना लूँगी मैक्स, जो क्या है मेरा अभी इनिशियली -1 है। या फिर अभी इसको छोड़ो, ये तो मैं आपको कोड में बताती हूँ। ये बना ली मैंने। उसके बाद क्या करूँगी मैं, मेरी सेकंड चीज़ क्या है, मैं इस एरे में आइटरेट करूँगी। मैं इस एरे में आइटरेट करूँगी। मैं एक स्ट्रिंग बिल्डर बना लूँगी। मैं स्ट्रिंग बिल्डर बना लूँगी। स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है? स्ट्रिंग बिल्डर में ये होता है, स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग को हम अपेंड नहीं कर सकते, उसमें से कुछ ये नहीं कर सकते, मतलब उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। और स्ट्रिंग बिल्डर में हमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, इसलिए मैं एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाऊंगी। उसमें मैं क्या करूँगी, इस एरे में आइटरेट करूँगी, वो इंडेक्स में जाऊँगी जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। जब तक उसकी फ्रीक्वेंसी, उतने टाइम ऐड करूँगी जब तक उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होकर जीरो नहीं हो जाती। हो गया। उसके बाद मैं आर में जाऊँगी, फिर ऐसे ये ऐड कर दूँगी। ठीक है, अब मेरा जब एरे के सारे इंडेक्स वापस से ज़ीरो हो जाए, सारे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी ज़ीरो हो जाए, तो मैं क्या करूँगी, इस स्ट्रिंग बिल्डर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ये स्ट्रिंग को रिटर्न करा दूँगी। और यही तो मेरी आंसर है, यही तो मेरा आंसर है, यही तो मेरा आंसर है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया हो। मैंने क्या किया, मेरे पास जो भी एस स्ट्रिंग गिवन थी, मेरे पास ये जो भी एस स्ट्रिंग गिवन थी, मैंने क्या किया, इस स्ट्रिंग और एक एरे बनाया 256 साइज का, और जिसमें ऐसा एरे जिसमें हर एक इंडेक्स हर वो कैरेक्टर की एस का वैल्यू को शो करता है। ठीक है, मैंने स्ट्रिंग में आइटरेट करा,
एरे में गई, उस इंडेक्स पे मतलब उस कैरेक्टर के एस्काई वैल्यू पे गई, उसकी फ्रीक्वेंसी इनिशियली जीरो थी, उसको मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, +1 कर दिया मैंने, +1 कर दिया, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट कैरेक्टर फिर मैंने उसको +1 करा एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद इतना होने के बाद जब मेरा स्ट्रिंग खत्म हो गया, मैंने क्या करा, एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाया, जिस और मैंने क्या करा, अपने एरे में एट्रेट करते गई, और जो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उस एलिमेंट को मैंने स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड कर दिया, जब तक अपेंड करते गई जब तक उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट कट कट के जीरो नहीं हो जाती, ठीक है। ऐसे करके मैं तब तक मैं करी जब तक मेरे पूरे एरे के सारे इंडेक्स पे जीरो नहीं आ जाता। जीरो मिल गया मतलब मेरे सारे कैरेक्टर्स को मैंने देख लिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, मेरा जो स्ट्रिंग बिल्डर है उसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके वो स्ट्रिंग को आउटपुट में रिटर्न कर दूंगी। ओके, देखो मैंने यही करा है, यहाँ पे एक एरे बनाया, फिर उसको ऐड करा, फिर एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाया, और वही मैं करती गई तब तक, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, विच मीन्स कि मेरा कोड सही है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।